पहाड़ों को चीर कर जब कभी नदी निकलती है, पहाड़ों को चीर कर जब कभी भी नदी निकलती है तो वो ये नहीं पूछती कि समंदर कितना दूर है। पतंग को पता होता है, पतंग को पता होता है कि अंत में जो उसका अंत है, अंत में जो उसका अंत है खाई में होता है, लेकिन फिर भी गिरने से पहले आसमान को छूने का प्रयास करती है। तो मन में एक बार फिर से मैं विश्वभक्त मत पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड विजय पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस एनसीईआरटी की कड़ी में आपको क्लास 10 का चल रहा है आपका चैप्टर समांतर घड़ी, इसको आगे बढ़ाने की कड़ी में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। हमें 5.1 पे क्या मिला? हम 5.1 पे ये पढ़े कि आखिर सीरीज होती क्या है। किसी भी सीरीज को हम चेक कर रहे थे कि यह जो सीरीज है दिया हुआ एपी है कि नहीं। एपी का हम फॉर्म चेक कर रहे थे। सेकेंड में आप जब आए 5.2 पढ़ रहे थे तो वहाँ आपने क्या निकाला? यहाँ तो पहले देखिए, आपने पहले क्या पढ़ा? पहले ये चेक किया कि यह सीरीज एपी है कि नहीं है, ये पढ़ा 5.1। सेकेंड में आपने क्या पढ़ा कि आपको एनोवा टर्म निकालना है। क्या निकालना है? आपने क्या निकाला? एनोवा टर्म निकाला, एनोवा पद निकाला, हर में एनोवा पद निकाला। लास्ट में अब आप यहाँ क्या पढ़ने वाले हो? अब यहाँ पढ़ने वाले हो क्या? सम ऑफ एन, सम ऑफ यानी एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल आप यहाँ पढ़ने वाले हो, योगफल। हालांकि मैं इन सब चीज़ों को पहले ही क्लास में, जिसे आप इंट्रोडक्शन क्लास कहते हो, वहाँ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वहाँ मैं इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ फिर से जिक्र करूँगा। अब अगर आपको पता है कि अगर आपको एनवा पद निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, लेकिन अगर एन पदों का योगफल निकालना होता है तो पहला फॉर्मूला आपका, यानी अगर निकालना क्या है, एनवा पद का क्या निकालना हो? योगफल। क्या तो फॉर्मूला क्या था जी? एस एन बराबर बताएगा n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी और इन ब्रैकेट कोर्स। ये कब के लिए है? जब आपका n दिया हो, b दिया हो और a दिया हो। कब के लिए है? जब आपके पास एनवा पद हो, b पद हो और a पद हो। और एक और मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, जब कभी भी an दिया हो, यानी l, जिसे आप कहते हो अंतिम पद, क्या दिया हो? क्या कहते हो? और आपके पास a हो और आपके पास n हो, तब निकालना हो फॉर्मूला था एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस, याद है तो? इतनी बात तो मैं बताया था क्लास के शुरुआत में ही, इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था। अब इन्हीं फार्मूलाज पे हम काम करेंगे, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम आगे बढ़ें तो पहली सवाल इसका अगर पढ़ें तो हम पहले सवाल की बात करें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही पढ़ेगा हम। और क्वेश्चन नंबर 1 का नाम इसमें देखिए 4 सवाल है। हम शुरुआत करेंगे पहले सवाल, पहले का पहला क्या है? 2, 7, 12, 10वां पद पर 2, 7, 12 डॉट आपको पूछ रहा है 10वां पद पर, कहाँ पर? 10वां पद। अब मेरी बात सुनना, यहाँ क्या क्या दिया है? 10वां पद मतलब n दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? तो आप इतना समझ जाओ कि यहाँ a है, a बराबर कितना? 2 और d बराबर 5। भैया 7 - 2 अब निकाल करोगे ना जब अब तो क्लास खत्म होने वाली है, अब नहीं निकाल पाओगे।
और n दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? तो बताओ अबू, अगर n हो, d हो और a हो, n d a हो, और आपको निकालना क्या है? सम ऑफ n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। अगर n पदों का योगफल तुमको निकालना है तो फार्मूला क्या लगता है? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d इंटू लगता है। तो अभी आपको कौन सा पद निकालना है? S10 का निकालना है, 10वें पद का योगफल। तो जहाँ n हम आगे कर दोगे 10 बराबर n का मतलब 10, 2a का मतलब 2 प्लस n का मतलब 10 माइनस 1 d का मतलब 5। इतनी बात सब समझा रही है? शुरुआत है, थोड़ा सा सब कुछ वही है। बड़ा S10 10 5। अब देखो यहाँ क्या होगा? 2 दूनी 5 बाहर रहेगा, 5 क्या रहेगा? 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 बचे 45 है ना? अब क्या होगा? 45 का कितना होगा? 49। 5 गुणे ये 49 हो जाएगा। 5 9 5 9 45, 5 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24। यही तुम्हारा क्या होगा? 10वें पद का योगफल कितना हो जाएगा? यानी जो तुम्हारा S10 है वो कितना हो जाएगा? 245। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? जब आपका क्या हो, A हो, D हो, n हो, तो वहाँ क्या लगेगा? Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और जब आपका nवां पद नहीं, अगर अंतिम पद दिया हो, या तो an बोलते हैं उसको, या तो बोलता है कि l बराबर, तब आपको लगाना पड़ेगा। a और n दिया हो तो वहाँ फार्मूला अप्लाई होता है ये वाला। अंतिम पद हो, a हो, n हो, और तब आपको ये अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। यूं ही नहीं, जो ही नहीं मारोई होगी, यूं ही नहीं मारोई होगी, कोई बड़ा सा उम्मीद खोई होगी। यूं ही नहीं माँ रोई होगी, कोई बड़ा सा उम्मीद खोई होगी कि उसके दूध का कर्ज चुकाना है, कि उसके दूध का कर्ज चुकाना है। तो तुम्हें ऐसा भी करना होगा, तुम्हें ऐसा भी करना होगा। जब सारी दुनिया सोई होगी उस रात में तुमको जगना होगा। तो थोड़ा सा चलिए अब इसी पॉइंट के साथ हम अपने लाइन का यहाँ आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब यही है, नींद खूब आती है। ये अगर आपको कुछ करना है तो नींद बता रहे हैं, जब सारी दुनिया सोई होगी तब तुमको करना होगा। अगर कुछ करना होगा सारी दुनिया सोई होगी तब तुमको करना होगा। समय नहीं है, मुझे पता है आप लोगों के पास आपका टाइम किल कर दिया है, लेकिन क्या इसका मतलब इसका मतलब क्या है? आप मुझे कह रहे थे टाइम नहीं बज रहा है, हमसे कहने से निकल जाएगा। आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। टाइम नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए पूछा करते हैं। तो 12वां पद कहाँ तक? 12वां पद तक। 12वां भैया सुनो, क्या क्या दिया है? ए दिया है, क्या दिया है? -37। डी दिया है, ध्यान देना, -37 पर 3 में से माइनस करना होगा -30। तो डी अगर आप निकालोगे तो -33 माइनस क्या हो जाएगा? +37। डी बराबर क्या हो जाएगा? वो भी प्लस में। ठीक है जी। उसके बाद ध्यान देना, डी आने के बाद हमारे पास एन भी है। एन कितना है? जब तुम्हारे पास ए एन बी है तो फार्मूला क्या रहता है? फार्मूला एस एन के लिए n/2
ए प्लस एन माइनस वन। अगर मैं एस एन की बात करूँ, कौन से पद की बात कर रहा है? 12वें पद की। किस पद की बात कर रहा है? 12वें पद का मतलब एन बाई टू मतलब 2, 12/2, 12/2। उसके बाद यहाँ देखना 2a, a का मतलब -30 प्लस n का मतलब कितना? b का मतलब कितना? इतनी बात क्लियर है। अगर हम लिखें यहाँ तो S12 बराबर कितना है? 6। फिर कितना आएगा? 37 गुना 74 है ना होगा? यस। प्लस 12 में से 11 को 44, 11 को अगर मैं S12 की बात कर रहा हूँ, 6 यहाँ है, लिख लो भाई। 74 में से 44 जाएगा कितना? -30 कितना? जो S12 है माइनस कितना हो जाएगा? ठीक है, कर लीजिए इसको। हम समझते हैं, आगे अपना सवाल पूछते हैं। इस क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा नंबर है ना? पहले कौन सा है? बच्चे दशमलव देखते नहीं, उनका मुंह बन जाता है। ठीक है, तो दशमलव को देख करके दशमलव को यहाँ देखो ना, ए इक्वल कितना गया है? 0.6। बी बराबर जरा कि बता देंगे कि 1.7 में से 0.6 माइनस करते हो, यानी 17 में से 6 जाने पे 11 आता है, दशमलव 1 स्थान पे है, तो बी बराबर 1 समझ में आया नहीं बात? और अगर यहाँ पे n की बात कर लें तो n बराबर दिया गया है 100। n बराबर क्या दिया गया है? 100। फिर से वही ऊपर की सवालें हैं, यहाँ सवाल नहीं आती है। सवालें आती कहाँ से? आपको कभी वीडियो को टेलर देख रहे हो, सवाल उठाता है सवाल नंबर 0 से, अच्छी सवाल हैं, 10 सवाल हैं, यहाँ से एक सवाल आता है, 10 सवाल में से एक सवाल, खिचड़ी में से एक सवाल फिक्स है, या तो फिर पूछता है तो 10 पूछता है, 5 से लेकर के 20 तक सवाल यहाँ से। अच्छा चैप्टर है, अच्छा नहीं है, टाइम टेकन चैप्टर है, थोड़ा समय लगता है। अगर आपको थोड़ा ट्रिक पता है, तरीका पता है ना जाएगी, अरे वही नहीं पढ़ने में लपेट ले जाते ऐसी चीज होती है। तो जैसे कि यहाँ डी बराबर क्या? 1.1 लगाया भैया। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। भैया एस एन का मतलब 100 एस 100 अपान कितना? 2a का मतलब कितना भैया? 0.6। अरे सर ये पॉइंट बड़ा गलत है। 100 - 1 इंटू डी का मतलब क्या? 1.1 ठीक है भैया। एस 100 आ रहा है, क्या आ रहा है? ये कितना हो जाएगा? 50 कितना? ये कितना? 6 में 12, 6 में 1.2 प्लस 100 में से 1 जाए, 100 में से 1 जाएगा 99 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक काम बढ़ जाएगा, इसलिए सीधे 99 का क्या करो? 99 कितना? इन्हें मल्टीप्लाई कर दो किसका? भैया 11 नंबर आप यहाँ करना, अभी देखो हम करेंगे भैया। यहाँ देखो 100 ये 50 हुआ, 1.2 हुआ, 11 9 99 9 11 99 और 9 कितना? 108 110 89 10 है ना? 10 89 तो 10 89 यहाँ लिखो भैया, पॉइंट ये हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दो भैया, 10 89 में क्या ऐड कर दो? 1.2 ऐड कर दो। 9 2 11 2 1 8 1 9 और 1 10 है ना? 1 1 है ना? यहाँ देखना, यहाँ देखना। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना होगा। एस 100 50 गुणे 110.1 है ना भैया? इसको तुम चालू करोगे, मेरी बात सुनना, 0 से दशमलव चला गया, 0 दशमलव 550 110 गुणे 110 हाई क्या कर दिया मैंने? 1 कर दो ना, दशमलव खत्म हो जाएगा, दशमलव। अब मल्टीप्लाई करो, 5 1 का 5 हो गया। तुम एस को निकालोगे तो 5 1 का 5 0
5 एक का 5 5 एक का 5 तो S10 कितना आ जाएगा 100 yes 5500 yes 100 S100 कितना आ जाएगा 50 5505 5505 समझ आया खट से निकल इसको। चलिए, हम अब पहला जो सवाल है उसका हम चौथा हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सवाल ठीक होगा। पहला चीज तो ए क्या है 1/15 है ना। अब बी कितना होगा क्या होगा 1/12 में से कितना अंश जाएगा 12-15 का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा कितना आएगा। अब एलसीएम को कैसे लगाओगे 12 का पहाड़ा पढ़ो ऐसा दोनों में हो 12 की गुना 24 बाकी 36 बाकी को 48 बाकी से 15 के अंदर 30 में बता के को 60 को दोनों मैच कर रहा है नहीं निकल रहा है आगे भी मैच करेंगे आगे उनका मैच करेंगे। लेकिन एलसीएम होता क्या है एलसीएम का मतलब ही है दिए हुए मल्टीपल में जो सबसे छोटा होता है एलसीएम एम का मतलब मल्टीपल सी का मतलब कॉमन मल्टीपल कैसा यानी दिए हुए इन मल्टीपल्स में जो कॉमन हो वह सबसे लिस्ट हो यानी छोटा हो एल का लिस्ट होता है क्या छोटा छोटा गुणनखंड छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड ही कहलाता है उस दिए हुए संख्या का एलसीएम ठीक है। देखो यहाँ 60 आया कितना आएगा 60 का मतलब बी बराबर निकालना है हम 60 भैया 12 60 को बी बराबर कितना आ जाएगा 1/60 तुम्हारे पास एन दिया क्या है एन कितना है 11 फॉर्मूला भाई भैया एस 11 n/2 मतलब 11/2 ब्रैकेट में 2a a का मतलब 1/15 प्लस n-1 इंटू d का मतलब 1/6 अब एक काम करो बच्चा एक काम कर लो हेलो पहले इसको लिख लो 11/2 2/15 हो जाएगा प्लस 11 में से एक जाएगा 10/60 कर देगा यहाँ आ जाओ यहाँ ठीक है। अब एक काम कर दो इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो 11/2 ग्रुप के 2 अंदर भी कर दो 11/2 ग्रुप के 10/60 भैया 2 से 2 2 पंचे 5 बरहम 60 बचा क्या 11/15 प्लस 11/12 फिर वही चीज है ना 60 कितना 15 को 12 पंचे 55 44 कितना 99 99/60 हमारा एक ही उत्तर हो जाएगा एक कार दो भैया 35/20 35/20 यह खत्म कर दो 3/2 यह खत्म कर दो 33/20 अच्छा 33/20 छोड़ दो 33/20 लिखना चाहते हो सही बचे में तो 20 एक्का 20 13/22 सॉरी 20 यह तुम्हारा हो जाएगा योगफल ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है बाकी आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दिन। स्वस्थ रहिए मस्त रहिए पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद जय भारत।